class 12th we'll focus on the same chapter, chemical kinetics, and in this we'll study about integrated rate equation for first order reaction. Now suppose if you remember the first order reaction, I'm again telling you this was the reacting species and this was the product. So whenever you were writing your rate expression, you were writing in this manner. ठीक है, सपोज अगर ये शीज़ोमेट्रिक फॉर्म में था, देन यू वर राइटिंग इन दिस मैनर. ठीक है, आई थिंक यू रिमेंबर दिस पार्ट. So this way we were writing our rate expression or this thing. Then now we have to focus because derivation has been there. Now why we say that this particular reaction is coming in the first order? इसको first order में हमने क्यों रखा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी ना. तो द रेट इट्स बीन केप्ट, दिस रिएक्शन इज बीन केप्ट इन द फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज इट्स रिएक्शन रेट इज़ डिटरमाइंड बाय वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, यानी ये रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट, अगर सपोज करो अगर बाई चांस ये दो रिएक्टेंट का होता भी, ठीक है, और इसमें अगर हम लिख रहे होते अपना रेट एक्सप्रेशन ऐसे, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी फर्स्ट ही ऑर्डर में आएगी क्योंकि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे डिपेंड कर रहा है आपका रेट, वो किस पे वेरी कर रहा है, ए, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, अब मेरी बात समझ में आई. तो आप लिख सकते हो रिएक्शन इज सेट टू बी first order if its reaction rate is determined by variation of one concentration term ओनली. ठीक है, यहाँ दो रिएक्टेंट थे लेकिन सिर्फ एक ही की कॉन्सेंट्रेशन पे चेंजेस आ रहा था, तो इसीलिए उसका रेट डिटरमाइंड स्टेप आपने यही लिखा. ठीक है, और इसी को आपने इसका लिख दिया रेट ऑर्डर. अब आप क्लियर हो गए. जैसे अगर आपको सपोज करो टीचर कोई देती है ये H2O2 हमने दिया था, ये वाटर प्लस हाफ O2, ठीक, इसका भी अगर आप लिखेंगे तो सेम आपका रहेगा. ठीक है, इस पर डिपेंड है. तो ये डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, कोई और रिएक्शन ले लें, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका भी अगर आप निकालेंगे तो R इज टू के, ये आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के टूट रहे हैं ना ये, तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. दिस वे वी वर डिस्कसिंग इट एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. तो डेरिवेशन देखो आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन सो मैनी चेंजेस इज बीन कमिंग इन द बोर्ड, सो यू कैन नॉट इग्नोर. सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया तो जो दिया रखा है उसे याद करना है. तो द डेरिवेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लेंगे. ठीक है, हमने ए लिया है जो बना रहा है आपका प्रोडक्ट. ठीक, अब इस कंडीशन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखते हैं इन मोल्स, ठीक है, इसको अगर हम कंडीशन ले लेते हैं अपना ए मान लो, तो इस कंडीशन में तो ज़ीरो टाइम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन हमने बदला है अपना आफ्टर टाइम टी, पर मोल्स में ही रखना है सब कुछ. तो उस कंडीशन में एक्स बना, तो ये पहले भी देख चुके हैं, ए माइनस एक्स. ठीक है, अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ ए, क्योंकि इसी पे है. तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स. आर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स. ठीक, अब इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी. इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेटेड कर दीजिए. इंटीग्रेशन अप्लाई करना आता होगा आपको. हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, या पहले ऐसे करो, इसको करने से पहले इनको एक टर्म्स को एक साथ लिया हो, जैसे डी एक्स, ठीक है, अपॉन ये दोनों एक टर्म में ए माइनस एक्स एक तरफ लिया है
और ये आपके और ये dt, ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक, अब हम इस इक्वेशन पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो आपने अप्लाई करा a माइनस एक्स, ये कांस्टेंट है, इस पे नहीं अप्लाई करेंगे, इन पे अप्लाई होगा। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अब सी क्या होता है, जिनने मैथ्स पढ़ी उन्हें पता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ लिमिट्स लगा देते हैं। जैसे हमने t की वैल्यू 0 लग दी है और c की वैल्यू x की वैल्यू भी 0 लिख देते, तो इस वैल्यू को हम ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है हमारी, इस पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग ई ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। सब्सटीट्यूटिंग the value of c in equation 2, a minus x log a, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ आप मैथ्स में पढ़ाइए, आप लिख ही देते हैं तो कोई इशू नहीं है, इन सबको लिख दीजिए एक साथ। भाई इसको नेगेटिव यहाँ लाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऑलरेडी है ही के टी इधर आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस थिंग। आपने लोगैरिथम पढ़ी है तो ये माइनस वाला है अपॉन में चला जाता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, इज इक्वल्स टू के टी। या फिर के की वैल्यू निकालनी है आपको तो आपने पढ़ा होगा 1/t लॉग ई ए माइनस एक्स। ठीक है, अब लॉग ये कैलकुलेटर्स हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.303 इंटू लॉग 10 बेस। ठीक है, इसकी जगह आप ये डिप्यूट कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये आपका डेरिवेशन हो गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें और वेरिफिकेशन देखते हैं। सपोज़ हमने देखा, हमने अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखा, माने की बात है ऐसे, हम इक्वेशंस को कई हद तक चेंज कर सकते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन हमने आफ्टर टाइम टी हमने एज्यूम करा है ये। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पुटिंग वैल्यूज़ को चेंज, ए की जगह हम ये लिख दें और ए माइनस एक्स की जगह हम ये लिखते हैं, है ना भाई। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने लिखा जो ए था हमारा, और ये वो वैल्यू थी जो हमने ड्यूरिंग टाइम टी में ए माइनस एक्स की जगह हम ये लिख रहे हैं, तो वही है ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये जो चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब हम अपनी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारी ऊपर की वैल्यू वो कैसी हो जाएगी, 20 लॉग ठीक है, या फिर ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत से वेज हैं टू रिप्रेजेंट इट, और न्यूमेरिकल के लिए आपको ये वाला ही फॉर्मूला याद रहेगा, और पीछे वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था कि इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये आपकी विल्हेमीज इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये देखा जाता है कि ए जो है एक्सपेरिमेंटली टाइम, मतलब ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि जो ये इक्वेशन है वो सजेस्ट करती है ए फॉल्स एक्सपोनेंशियली विद टाइम, रैपिडली एट फर्स्ट एंड देन स्लोली।
तो जैसे अगर हमने कोई ग्राफ प्लॉट करा, जैसे हम ग्राफ एक दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये देखो ग्राफ दिया रखा है। तो ये जब आप अपना ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे कैसे कैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है वो घटती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ये डिक्रीज़ करता है। नाउ वी फोकस ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। So let's focus on our equation first. So this equation, if you see that we have already discussed about the equations in different forms, तो आपको हमने अब equation को थोड़ा सा modified कर देते हैं। ठीक है, आपने इक्वेशन ये पढ़ी है अपनी, अगर आप ध्यान से देखिए, log e ठीक है, ये आपने इक्वेशन पढ़ी है, आपने इसको और फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। दिस इक्वेशन यू हैव सीन, और हम लोग ने इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स देखे अभी, और मैंने इसको चेंज करके आपका लॉग, ठीक है, ऐसे लिख दिया था, ठीक है। आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 303 लॉग, you can change it, even you can do it in this manner, minus kt 2.303 plus log this thing is there, ठीक है। ये जो इक्वेशन है बेसिकली, अगर इस इक्वेशन को तुम देखो जो हमने चेंज करी है इतनी, ये तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो मैथ्स में तुम पढ़ते हो, मुझे याद होगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उससे ये रिलेट करती है। ये y हो गया, ये एम एक्स की वैल्यू होगी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log a, ठीक है, और या फिर log a माइनस ए अगेंस्ट टाइम, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम ऐसे सपोज़ करो, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ मैंने टी रखा हुआ है, सॉरी ऐसे बनाओ, और यहाँ मैंने log a रखा हुआ है, ठीक। तो मेरे को ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो ऐसे आएगी। अब इस ग्राफ में अगर तुम देखो तो मुझे स्लोप आएगा, ठीक है, स्लोप आता है, देखिए दिख ही रहा है। यहाँ से इस जगह से तुम जो ये तुम्हारा ये वैल्यू है, इस वैल्यू से तुम अपना आराम से log a की वैल्यू रिलेट अप कर सकते हो, या कह सकते हो कि जो तुम्हारा इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट जो है वो बेसिकली तुम्हारा log इसकी वैल्यू होगी। और जो स्लोप है, स्लोप से यहाँ से देखो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये tan थीटा एंगल बन रहा है, जिसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, माइनस के अपॉन 2.303 इसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इंटरसेप्टेड देखो, ये तो मालूम है ना एक्स और वाई एक्सिस में, तो इंटरसेप्ट्स जो होगा वो आप वाई एक्सिस में बनाएंगे, जिसकी वैल्यू आप log ए डैश आप निकाल सकते हैं ए नॉट की। भैया आपने log a में बनाया वैल्यू, ये पूरी वैल्यूज़ रखी गई हैं, ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एंगल स्लोप निकल जाएगा tan थीटा की वैल्यू, और इंटरसेप्ट जो आएगा उससे आपको आराम से log a नॉट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये आपको दिस वे यू कैन ईजली, ये तो पता है ना ए नॉट की कौन सी वैल्यू थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की थी, और ये जो वैल्यू थी ये कॉन्सेंट्रेशन विद द टाइम थी। ये क्लियर करना प्लीज़, कंफ्यूज मत होना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ये कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम था जो हमने लिखा था। इस तरह के हमारे पास ग्राफ आता है। स्लोप जो है हमें स्ट्रेट लाइन पे मिल रही है, जो कि किसके बराबर होती है, माइनस के अपॉन 2.303 के वैल्यू। तो एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से तुम आराम से वैल्यू ऑफ के को कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका तुम दोबारा से लिखोगे और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट ऑर्डर को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, फॉर्मूला उसका लिख लेते हैं, ठीक है।
आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन राइट डाउन। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर सबके पास होते हैं, सब कर सकते हो, ठीक है। अब ये पूरी जो वैल्यू है 0.4343 के, ये बेसिकली के डैश के बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ पे एक नई कांस्टेंट आपके आ जाएगा के डैश टी log 10 a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास, अब इससे आपको दो बातें पता चलेंगी। देखो यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन आई है, यहाँ से हम दो बातें लेके चलेंगे। टाइम यहाँ पे जो हमने लिया है, इट्स टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ एनी डेफिनेट फ्रैक्शंस ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो यू गेट टू थिंग्स फ्रॉम हियर। फर्स्ट थिंग, टाइम टेकन फॉर द completion of any definite fraction of the reaction is independent of the initial concentration, ठीक है। तो ये आपके पास एक अब सपोज़ करो हमने थोड़ा चेंज कर दिया, हाफ चेंज कर देते, सबको हाफ बना देते हैं। तो सपोज़ करो हमारा, जैसे हमने एट हाफ चेंज हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमने a माइनस एक्स को हम सपोज़ करो a/2 आधा कर देते हैं। तो उस कंडीशन पे हम क्या वैल्यू रिप्यूट कर सकते हैं, के डैश इज इक्वल्स टू 1/t log 10 a/a माइनस 2, ये आपकी हो जाएगी 1/t log 10 2a/a, 10 है बेटा। तो ये आपके पास हो जाएगा के डैश इज इक्वल्स टू 1/t log 10 2, ये आपकी। तो इस इक्वेशन से तुम्हें थोड़ा पता चल रहा है कि टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए कहीं नहीं आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, ठीक है। हमने ए लिया है पैरामीटर, कुछ और भी ले सकते थे आप। Now let's one more point we have to see, a change in concentration unit will not alter the velocity coefficient, ठीक है। तो चलो हम एम टाइम अगर लेके चलते हैं, हमने एक लेट द न्यू यूनिट हमने कंज्यूम करी बी एम टाइम्स द फर्स्ट, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं के डैश इज इक्वल्स टू 1/t log एम ए माइनस एक्स। तो उस कंडीशन पे भी आप देखें कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, दोनों जगह आपने लगाया है, तो एम से एम रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है ना। अब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो तुम्हें यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप सेम वही रहेगी। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू के ए, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, मोल लीटर -1 सेकेंड के मोल लीटर -1, ये हम पहले देख चुके हैं। के की वैल्यू आपकी सेकेंड -1 आ जाएगी, जो भी लिया रखा है आपने, या मिनट -1 लिया रखा है, या आवर्स -1 लिया रखा है, जैसा रहे, या टाइम -1 है, क्या है जो चीज़ें हैं वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू हाउ वी कैन डू इट। नाउ we'll focus on the half life period in the next topic, because you will get confused in these two things. You focus on this part first.